नबी के प्यारे, नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी हैं, महबूबे सुबहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज चैनल 92 की स्पेशल ट्रांसमिशन महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी इमामुल औलिया सैयदुल औलिया तारीख़ इस्लाम से मामूली सी वाक़फ़ियत रखने वाला शख्स भी इस बात को जानता है कि सिलसिला कादरिया की और बिलखुसूस सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की दीन इस्लाम की तरवीज व अशात के लिए लाजवाब और बेमिसाल खिदमात हैं और इस्लाम की मिटती हुई अक़दार को जिस तरह आपने दोबारा ज़िंदा किया, यही वजह है कि आपका लक़ब मोहिउद्दीन जो था उससे आपको लोग पहचानते हैं। नाज़रीन किराम, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने 5वीं सदी हिजरी में एक ऐसी कुदसी जमात तैयार की जिसने अरब के रेगज़ारों से लेकर अजम के लालाज़ारों तक ऐसी शानदार तबलीगी खिदमात सर अंजाम दी जो क़यामत तक जिनके असरात महसूस होते रहेंगे और क़यामत तक उसके असरात बाकी होंगे। दुनिया का कौन सा वो कोना है जहां आप जाएं और आपको सिलसिला कादरिया के लोग न मिलें या उसके मुबल्लिगीन और सूफिया हज़रात न मिलें। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का एक वस्फ़ और कमाल ये भी था कि जितने तसव्वुफ़ के सलासल हैं सब ने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह से फैज़ हासिल किया। नाज़रीन किराम, क्यों ना होता कि मदीनातुल इल्म और बाब मदीनातुल इल्म का लुआब दहन जिनको नसीब हुआ और उसके फिर असरात और फैज़ जो था वो नज़र आता था कि 70 हज़ार लोग एक महफ़िल में आपका जो था वाज़ मुबारक और दर्स में शामिल होते थे और बाज़ औक़ात तो लोग बेहोश हो जाते थे और 400 बड़े जय्यद जो उस दौर के साहिबान कलम और साहिबान इल्म होते थे दीन के, वो आपके दर्स को नोट किया करते थे। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने आपके दस्ते अक़दस पे तौबा की और दीन इस्लाम की तालीमात पर इस तरह अमल किया कि फिर वो तौबा करने वाले ताइब लोग जो थे वो अल्लाह के वली कामिल बन गए। 5000 यहूदो निसारा ने आपके दस्ते अक़दस पर इस्लाम कबूल किया और फिर आपका आलम यह था कि आप वहाबी वली थे। जब आप पैदा हुए तो रमज़ानुल मुबारक के अय्याम थे और सहरी से लेकर अफ्तारी तक आप अपनी वालदा माजदा का दूध नहीं पिया करते थे। आपका आलम यह था, अल्लाह ताला ने आपको ये कुदरत और ताकत अता की थी कि बादशाहों के दरबारों में नहीं जाते थे, बादशाहों के नाम आप हुक्मनामा जारी करते थे कि अब्दुल कादिर जिलानी आपको ये हुक्मनामा जारी करता है और अल्लाह करीम ने इनको वो कुव्वत और ताकत अता की थी। ख़ुद फरमाया करते थे कि लोगों के कुलूब मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है, चाहे मैं उनको इस तरह कर दूं चाहे मैं इस तरह उनको कर दूं। इसीलिए सैयदना गौस अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हज़ारों अल्लाह ताला के औलिया हैं जो सब आशिक़ इलाही हैं। 2 औलिया किराम में से ऐसे हैं, एक महबूब सुबहानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी और दूसरे महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हैं। ये 2 वो हैं जिनका अल्लाह ताला आशिक़ है, ज़ात इलाही जिनकी आशिक़ है। औलिया किराम में तमाम सलासिल के औलिया, जब आपने फरमाया था मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो बड़े बड़े औलिया किराम ने उस वक्त आपके सामने अपनी गर्दनें झुका दी थी और इमाम इब्न तैमिया जैसा शख्स जिनको समझा जाता है कि वो शायद तसव्वुफ़ के बहुत बड़े मुखालिफ थे, उन्होंने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के बारे में फरमाया था कि उनकी करामात हद तवातुर को पहुँची हुई हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल जिनके आप जो थे फ़िकी मसलक से आपका ताल्लुक़ था, उन्होंने फरमाया कि मैं फ़िका में मेरे फॉलोअर हैं सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, लेकिन उलूम मारिफत में मैं इससे रहनुमाई हासिल करता हूँ। नाज़रीन किराम, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की खिदमात, आपकी अज़मत, आपकी तालीमात, फ़ज़ाइल व कमालात और आपकी करामात के हवाले से आज की हमारी ये महफ़िल है जिसमें इल्मी गुफ्तगू जो है वो मुफ्ती फ़ारूकुल कादरी साहब, आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, नाज़रीन जो है 92 के वो फरमाएँगे और उसके बाद फिर हमारे मुल्क के सफ़े अव्वल के कवाल जनाब शेर मियाँ दाद और उनके हमनवा जो हैं वो आपको हमद भी आज सुनाएंगे।
आपको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनाएंगे और फिर आपको मनकबत सैयदना गौस आज़म की ऐसी सुनाएंगे कि आप की रूहें जो हैं वो जाके इंशाअल्लाह ताला शहर बगदाद का तवाफ़ करेंगी। आज का हमारा ये प्रोग्राम है। मैं इब्तदा कर रहा हूँ जनाब मुफ्ती फ़ारूकुल क़ादरी साहब से कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से इरशाद फरमाएं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा ख़ूबसूरत तज़किरा फरमाया और कूज़े में दरिया बंद किया है। बड़ी मेहरबानी आप। सैयदी गौसे आज़म हसनी हुसैनी सैयद हैं, मजमाउल बहरैन हैं और फ़यूज़ो बरक़ात अहले बैत का आप नुक्ता-ए इज्तिमा हैं। सुभान अल्लाह सुभान। सैयदी गौसे पाक मादरज़ाद वली हैं। वाह। तमाम औलिया का इस पर इत्तेफाक है। ठीक। सैयदी गौस पाक जब पैदा हुए रमज़ान के अय्याम शुरू होने वाले थे तो आपने सहरी से लेकर इफ्तारी तक पूरे रमज़ान के महीने में अपनी वालिदा माजिदा का दूध नहीं पिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूँ आपके इदराक और शऊर का और आपकी पैदाइश से ही बातनी मार्फत का हाल ज़ाहिर हो जाता है कि आप किस कदर शरीयत के पाबंदी का मैसेज लेकर आए और फिर बाद में इसी को आपने नाफिज किया और इसी का पूरी ज़िंदगी पैगाम दिया। सुभान अल्लाह। आपने पैदाइश से ही अपने वालिद गरामी का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए आपकी तरबियत आपकी वालिदा माजिदा और ख़ुसूसन आपके नाना हज़रत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने ज़माने के पाए के वली थे उन्होंने फरमाई। सुभान अल्लाह। आपसे पूछा गया कि आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं, तो आप फरमाने लगे मैं बचपन में जब मकतब जाता तो रास्ते में मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते आ जाते। वाह। और जब मैं अपनी क्लास में पहुंचता तो वो तलबा को कहा करते थे इफ़्सहूली वली अल्लाह, हटो बचो अल्लाह का वली आ रहा है। सैयदी गौस पाक ने उसके बाद अपनी वालिदा माजिदा से इजाज़त लेकर आपने दीनी उलूम के हुसूल के लिए सफ़र किया तो रास्ते में डाकुओं का कारवान मिला। पूछा आपकी जेब में क्या है, फरमाया मेरे पास दीनार सिले हुए हैं। वो उन्होंने तलाश किए, मुख्तसर ये कि मिल गए। डाकुओं का सरदार हैरानगी में पूछता है कि सब लोग इस आलम में इस वक्त में अपने पैसे छुपाने की कोशिश करते हैं, आपने बताया क्यों? तो आप फरमाने लगे मुझे मेरी वालिदा ने फरमाया था बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, सारी उम्र सच बोलना, सच बोलना है। डाकू इतना मुतासिर हुआ कि वो आपके सच्चाई की वजह से ताइब हुआ और फिर आपकी तरबियत की बदौलत वो बाद में अल्लाह का वली बना। और उस डाकू का मज़ार भी जो बाद में अल्लाह के वली बन गए बगदाद शरीफ में मौजूद है, आपने भी वहाँ हाज़िरी पेश की हुई है। सैयदी गौसे आज़म ने उलूम व मारिफ हासिल करने के बाद 25 साल तक बगदाद के जंगलों में रियाज़त की, मुजाहदा किया और 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। साइम उद्दहर थे, अक्सर रोज़े से रहा करते थे और 40 साल तक आपने बैठकर अपने मदरसा में बाकायदा उलूम की तलकीन और तरबियत दी और तालीम फरमाई, तदरीस फरमाई और 40 साल में 1,20,000 उलमा आपकी बारगाह में पढ़ कर तैयार हुए और फारिग व तहसील हुए और बहुत बड़ी जमात आपने इस उम्मत को अता की। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती फ़ारूकुल क़ादरी साहब, आपने क्या खूबसूरत आपके तज़किरे पाक किए हैं। एक कैफ तारी हो जाता है आदमी को सुन के और पता चलता है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन जो थे वो किस अंदाज़ की तबलीग करते थे और उनके अमल और उनकी ज़ुबान में अल्लाह ने क्या तासीर रखी हुई थी। नाज़रीन इकराम, शेर मियाँ दाद और हमनवा हमारे साथ हैं और जैसे मैंने अर्ज़ किया शेर मियाँ दाद खूबसूरत अल्लाह ताला ने सूरत भी अता की है और अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ में भी एक सोज़ रखा है और जब साज़ उसके साथ मिलता है तो फिर जो अहले दिल हैं और जो सूफिया से मोहब्बत रखने वाले, अकीदत रखने वाले लोग हैं वो महसूस करते हैं कि उनकी रूहों की परवाज़ शुरू हो गई है। तो बहुत शुक्रिया शेर मियाँ दाद। क्या सुनाएंगे आप हमें? मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्ला हू
पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। गौसल आज़म दरमियाने औलिया, चूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने अंबिया। सलाम फातिमा के लाल, सलाम फातिमा के लाल, ए महबूब सुबहानी। फातिमा के लाल, ए महबूब सुबहानी। सलाम फातिमा के लाल, ए महबूब सुबहानी। सलाम फातिमा के लाल, ए महबूब सुबहानी। सलाम पेशवाए औलिया, ए कुतुबे रब्बानी। मैं पेशवाए औलिया, ए कुतुबे रब्बानी। सलाम पेशवाए औलिया, ए कुतुबे रब्बानी। सलाम फातिमा के लाल, ए महबूब सुबहानी। मैं फातिमा के लाल, ए महबूब सुबहानी। गौसल आज़म बड़ी सरकार हो, औलिया जितने भी हैं सबके तुम सरदार हो। सलाम फातिमा के लाल, ए महबूब सुबहानी। सलाम फातिमा के लाल, ए महबूब सुबहानी। सलाम फातिमा के लाल, ए महबूब सुबहानी। सलाम पेशवाए औलिया, ए कुतुबे रब्बानी। मैं पेशवाए औलिया, ए कुतुबे रब्बानी। सलाम पेशवाए औलिया, ए कुतुबे रब्बानी। सलाम इफ्तिखारे दो जहां, ए ज़िल्ले यज़दानी। 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 सलाम पंजतन के लाल, सलाम पंजतन के लाल, मीरा नूरे रहमानी। पंजतन के लाल, मीरा नूरे रहमानी। पंजतन के लाल, मीरा नूरे रहमानी। तुझे मुश्किल नहीं है मेरी कर दे मुश्किल आसानी। मुश्किल नहीं है मेरी कर दे मुश्किल आसानी। तुझे मुश्किल नहीं है मेरी कर दे मुश्किल आसानी। मुझे मुश्किल नहीं है मेरी कर दे मुश्किल आसानी। अली के लाडले हो तुम, अली के लाडले हो तुम, रसूलुल्लाह के हो जानी। लाडले हो तुम, रसूल अल्लाह के हो जानी। न भेजो हाथ खाली, सदका अपने जद्दे अमजद का। जो हाथ खाली, सदका अपने जद्दे अमजद का। न भेजो हाथ खाली, सदका अपने जद्दे अमजद का। के तेरा करम करम नवाज, या अब्दुल कादिर जिलानी शाइल्ला। तेरा करम करम नवाज, तेरी नजर नजर नवाज। मंगतों को बादशाह किया, तू वो सखी जहां नवाज। मंगतों को बादशाह किया, तू वो सखी जहां नवाज। तू है अता का बादशाह, मैं हूँ फकीर बेनवा। मंगतों को बादशाह किया, तू वो सखी जहां नवाज। लुट गई मेरी कायनात, किससे कहूँ मैं दिल की बात। तू ही बता तेरे सिवा कौन है मेरा चार साथ। न भेजो हाथ खाली, सदका अपने जद्दे अमजद का। जो हाथ खाली, सदका अपने जद्दे अमजद का। करम की
एक नजर कर दो, करम की एक नजर कर दो या मीरा शाह जिलानी। एक नजर कर दो या मीरा शाह जिलानी, करम की एक नजर कर दो या मीरा शाह जिलानी। नजर कर दो या मीरा शाह जिलानी। सलाम फातिमा के लाल ऐ महबूबे सुबहानी, सलाम है फातिमा के लाल ऐ महबूबे सुबहानी। मीरा नबी के प्यारे, नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी है, महबूबे सुबहानी। नबी के प्यारे, नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी है, महबूबे सुबहानी। नाज़रीन किराम, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, अल्लाह करीम का बेपनाह मुझ पे एहसान है कि उसने मखलूक की हमदर्दी मेरे दिल में डाल दी। हर वक्त हाजतमंदों का एक जम्मे गफ़ीर उनके दरबार गोहरबार पे हाजिर रहता था, आज भी उसी तरह हाजिर रहता है। लोग आते हैं, रूहानी फैज़ भी पाते हैं, और जो भूखे होते हैं उनको वहाँ पे 3 वक्त का खाना भी मिलता है। और खाना भी मैंने और मुफ्ती फ़ारूकुल कादरी ने वहाँ पे देखा है कि हर वक्त एक से एक बेहतर खाना जो है वो वहाँ के ज़ायरीन और फ़ुकरा को मिलता है। क्यों जी मुफ्ती साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आपकी तलकीन भी थी, तरबियत भी थी, और अपना ख़ास महबूब अमल और मशगला था। ठीक, आप फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक 100 मसाजिद तामीर करने से ज़्यादा बेहतर और रूहानी मदारिज में तरक्की का अमल ये आप भूखे को खाना खिला दें। वाह, मखलूक सुभान भूखी अल्लाह। मर रही हो और आप अपने घर बनाते रहें, मसाजिद बनाते रहें, तो आपने उसको तरजीह दी। दूसरा फरमाते हैं कि अगर मेरे हाथ में रूए ज़मीन की सारी दौलत ज़ाहिरी शक्ल में आ जाए तो मैं ये पसंद करूँगा कि सारी की सारी दौलत भूखों को खाना खिलाने में, गुरबा और फुकरा में तकसीम करने में सर्फ कर दूँ। सुभान अल्लाह। और सुभान सैयदी अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने वो हैं जिन्हें इनकी खिदमात, इनकी रूहानी तरक्की, इनकी बातन की पाकीज़गी की वजह से सारे मशाइख़ उम्मत ने अपना इमाम तस्लीम किया। वाह वाह वाह। तमाम सलासिल तरीक़त में आपका फैज़ जारी हुआ। वो गौसियत कुबरा वाली बात सुना है ना, गौसियत कि कुबरा पहली ये उम्मतों कि में जी हजरत अली के तवस्सुल से मिलती थी। बिल्कुल। और और अब क़यामत इस तक? उम्मत में क़यामत तक ये इजाज़त और ये अथॉरिटी सैयदी गौसे आज़म के पास है कि ता क़यामत जो भी वली बनेगा, हाँ। वो आपके सिग्नेचर, आपकी इजाज़त और आपकी हाँ से बनेगा, सुभान अल्लाह। आपकी मोहर जी, से शेर बनेगा। मियादाद, ये मोहर लगेगी तो वली बनेगा। और आप और हम तो उस बारगाह के फ़कीर हैं ना, तो मोहर लगी होती है तो उनकी शान बयान हो सकती है। या गौसल आज़म तेरे करम पे है नाज, मुझको किसी से अब वास्ता नहीं है। सलामत संगे दर तेरा मेरे मुकद्दर में क्या नहीं है। मीरा तेरा दरबार है, मीरा तेरा दरबार है, रहमत का खजाना। मीरा तेरा दरबार है, रहमत मीरा तेरा दर
खजाना तेरा दरबार रहमत का खजाना तू है वो सखी जिसका वो सही जिसका सवाली है ज़माना मीरा तेरा दरबार है रहमत का खजाना तू है वो सही जिसका तू है वो सखी जिसका सवाली है ज़माना मीरा तेरा दरबार है रहमत का खजाना तू है वो सखी जिसका वो सही जिसका सवाली है ज़माना मीरा तेरा दरबार सहारा का दुलारा तू ज़हरा का दुलारा तू मौला का वली है ज़हरा का दुलारा तू मौला का वली है तू आले मोहम्मद है औलाद अली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ तेरा घराना है तेरा घराना है मोहम्मद का घराना मीरा तेरा दरबार मंगतों का तेरे कूचे में होता है गुजारा तो का तेरे पूछे होता है गुजारा दिन रात हमें तेरे करम का है सहारा दिन रात हमें तेरे करम का सहारा दुनिया में तेरा दर है दुनिया में तेरा दर है गरीबों का ठिकाना मीरा तेरा दरबार आलम के लिए फैज तेरी जात है मीरा आलम तेरी फैज़ तेरी रात है मीरा तू गंज है बख्शिश का बड़ी बात है मीरा बख्शिश का बड़ी बात है मीरा अजमेर के ख्वाजा ने मेरे के ख्वाजा ने मीरा तुझ को है माना मीरा तेरा दरबार है रहमत का खजाना तू है वो सही जिसका वो सही जिसका सवाली है ज़माना मीरा तेरा दरबार मीरा तेरा दरबार मीरा तेरा दरबार है नबी के प्यारे नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी है महबूबे सुबहानी नबी के प्यारे नबी के प्यारे
महबूबे सुबहानी है, महबूबे सुबहानी। जी मुफ्ती साहब, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह बादशाह ने थैली भेज दी थी आपको अशरफियों की, और ये तो कभी किसी बादशाह के दरबार पे चल कर नहीं गए, बादशाह इनके दरबार पे चल के आते थे, और आपने वो दोनों हाथों में लेकर जब उसको निचोड़ा तो खून बहने लगा, तो आपने कहा ये लोगों का खून निचोड़ के हमारी बारगाह में पेश करते हो। गाजी साहब, बिल्कुल आप बादशाह गर थे, और बादशाहों की तरबियत भी खल्क़े खुदा की राह रास्त की जानिब लाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी थी। इसलिए बादशाहों में से हो या अवाम में से हो, आप हर एक की इस्लाह फरमाते थे, और जहाँ कहीं सख्ती की ज़रूरत पेश आती आप सख्ती फरमाते, जहाँ नरमी की ज़रूरत पेश आती नरमी फरमाते। लेकिन आप चूँकि पीराने पीर थे और आपका उसवा क़यामत तक आने वाले सालिकीन के लिए मिशले राह था, लिहाजा आप बादशाहों के दरबारों में ख़ुद ना गए, ताकि आने वाले इस राह पर चलने वाले सालिकीन या जो नए सूफ़ी बनने की कोशिश करेंगे वो बादशाहों की ज़ेर सोबत रह कर किसी तौर पर अपनी जो पाकीज़गी है और जो सूफिया का मसलक और राह है उसको ना छोड़ बैठे। जी शेर मियां दात। अल्लाह रे क्या बारगाह गौ से जली है, गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है, हर गाम पे सजदे की तमन्ना है जबी को, ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है, आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा, आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा, आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा, आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा, है असर बज़्म पे किसके फैज़ान, मरहबा मरहबा, घर बसाने मेरी चश्मे वीरान का, मरहबा मरहबा, घर बसाने मेरी चश्मे वीरान का, मरहबा मरहबा, चांद निकला हसन के शबिस्तान का, मरहबा मरहबा, सर की ज़ीनत इमामा है इरफान का, मरहबा मरहबा, जुब्बा तन पे मोहम्मद के एहसान का, मरहबा मरहबा, रंग आँखों में ज़हरा के फैज़ान का, मरहबा मरहबा, रंग आँखों में ज़हरा के फैज़ान का, मरहबा मरहबा, रूप चेहरे कुरान का, मरहबा मरहबा, रूप चेहरे पे आयात कुरान का, मरहबा मरहबा, सज के बैठा नौशाहे जीलान का, मरहबा मरहबा, सज के बैठा है नौशाहे जीलान, सज के बैठा है नौशाहे जीलान का, मरहबा मरहबा, बज़्म-ए कौनो मका को सजाया गया, आज सल्ले अल साहिबा रहमतों का लगाया गया, आज सल्ले अंबिया औलिया को बुलाया गया, आज सल्ले अंबिया औलिया को बुलाया गया, आज सल्ले इब्ने ज़हरा को दूल्हा बनाया गया, आज सल्ले इब्ने ज़हरा को दूल्हा बनाया गया, आज सल्ले उर्स है आज, उर्स
उर्स है आज महबूबे सुबहान का, मरहबा मरहबा। उर्स है आज महबूबे सुभान, मरहबा मरहबा। आओ दीवानो मुरादें अपनी मांग लो, उर्स है आज महबूबे सुबहान का। उर्स है आज महबूबे सुभान का, मरहबा मरहबा। आसमां मंजिलत किस पे ऐवान है, वहाँ क्या शान है, आज खल्के खुदा किसकी मेहमान है, वहाँ क्या शान है। ला तख्फ किसका मशहूर फरमान है, वहाँ क्या शान है। ला तख्फ किसका मशहूर फरमान है, वहाँ क्या शान है। बिल यकीन वो शहनशाह जीलान है, वहाँ क्या शान है। वहाँ क्या शान है। हक दिया जिसको कुदरत ने ऐलान का, मरहबा मरहबा। जिसको कुदरत के ऐलान का, मरहबा मरहबा। मजहरे ज़ात रब्बे कदीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं, कारवाने करम के अमीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं। शाहे बगदाद पीराने पीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं। शाहे बगदाद पीराने पीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं। इस नसीरे हसी के नसीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं। इस नसीरे हसी के नसीर आप हैं, दस्तगीर आप हैं। कोई हमसर नहीं आपकी शान का, मरहबा मरहबा। कोई हमसर नहीं आपकी शान का, मरहबा मरहबा। आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। कल्ब है बद से लर्ज़ा इंसान का, मरहबा मरहबा। नबी के प्यारे, नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी हैं, महबूबे सुबहानी। नबी के प्यारे, नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी हैं, महबूबे सुबहानी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की जो महफ़िल पाक होती थी, आपका दर्स, उसमें कहते हैं जिन्नात भी आते थे और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम आते थे और मलाइका भी आते थे। जी हुजूर वाला, बात यह है कि सैयदी गौसे पाक ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि इंसानों के भी शेख हैं, जिन्नात के भी शेख हैं, मलाइका के भी शेख हैं। वाह आना शेखुल कुल, मैं वाह, सबका शेख हूँ। वाह वाह। और फिर जैसे कि औलिया कराम का ये फरमान है, शेख मुहक्किक का आपने नाम लिया, वो फरमाते हैं ऊस्त दर औलिया मुमताज़ चूँ मोहम्मद दर अम्बिया मुमताज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं गौसे पाक की औलिया में इस तरह शान है जिस तरह हुजूर ताजदार कायनात की अम्बिया में शान है। तो जब सरकार गौसे पाक तमाम औलिया में मरकज़ी हैसियत रखते हैं, इसलिए तमाम औलिया, अक्ताब, नुजबा, अबदाल और जितने असनाफ के औलिया हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। मलाइका भी आते हैं, जिन्नात भी आते हैं और जनाबी खिज़र अलैहिस्सलाम और अम्बिया आते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, सुभान अल्लाह, उनके रुतबे और शान को बढ़ाने के लिए उनकी महफिल और मजलिस में तशरीफ़ लाया कर। शेर मियां दाद और हम नवा भी कामयाब हो गए, बेशक इनको ये निस्बत हासिल है कि उनकी मनकबत ये पढ़ रहे हैं। जी सदके जावा मैं हजरत अब्दुल कादिर दे नाम तो, अज दिन है यारवीं रात वाला। मेरे पीर दी यारवीं देण वाला, तंग दस्त ना विच जहान होया।
ले 11वीं वाले दाना, ले 11वीं वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी। 11वीं वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी। ले 11वीं वाले दाना डुबी होई तर जाएगी। 11वीं वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी। ले 11वीं वाले दाना डुबी होई तर जाएगी। 11वीं वाले दाना डुबी होई तर जाएगी। और मुर्शद पाक दी बां मुर्शद पाक दी बां नबी दे घर जाएगी। मुर्शद पाक दी बां नबी दे घर जाएगी। ले 11वीं वाले दाना डुबी होई तर जाएगी। मैं मंगता मीरा सरकार दा, मैं मंगता मेरा सरकार दा, किसे कम दाना कार दा, ते कम दा ना कर दा। बस हर दमे हो पुकार दा। या गौसल आज़म दस्तगीर ले 11वीं वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी। 11वीं वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी। 11वीं वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी। मेरा पीर तमामी पीरां दा, मेरा पीर तमामी पीर दा, मेरा सरवर कुल्ले अमीरां दा, मेरा सरवर कुल्ले अमीर दा, गम दूर करे दिलगीरां दा। दूर करे दलगीरा दा। या गौसल आज़म दस्तगीर ले 11वीं वाले दाना डुबी होई तर जाएगी। 11वीं वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी। तारे तारे तर तर जांदे गाफल गोते खांदे। तारे तारे तर तर जांदे गाफल गोते खांदे। गौस पाक ते डुबण नहीं दिंदे। सुभाग दे डुबण नहीं देंदे। कामिल पीर जिणा दे 11वीं वाले दाना डुबी होई तर जाएगी। 11वीं वाले दाना ते डुबी होई तर जाएगी, ते डुबी होई तर जाएगी। बहुत शुक्रिया शेर मियां दाद और हमनवा। मुफ्ती साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, अब आज की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह की याद और आपके फ़ज़ाइल के हवाले से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। इससे पहले दुआ है कि अल्लाह करीम हमें हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फ़रमाए और हमें औलियाए किराम का अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहले पाकिस्तान को बिलखुसूस अल्लाह ताला गौसल आज़म के फ़ैज़ व बरक़ात नसीब फ़रमाए। के प्यारे नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी है। महबूबे सुबहानी